की आराधना का पर्व नवरात्रि चल रहा है। इसमें से अधिकांश लोग उपवास रखते हैं, उपवास में फलाहार करते हैं। तो आज इसी कड़ी में हम बनाने जा रहे हैं फलाहारी आलू की टिक्की। इसके लिए मैंने 5-6 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। इनको अच्छे से पील करके इनको मैश कर लेता हूँ। जब ये अच्छे से मैश हो जाएंगे फिर इसको हम टिक्की बनाएंगे। इसके लिए हमें सेंधा नमक चाहिए, थोड़ा भुना जीरा चाहिए, थोड़ा भुना धनिया चाहिए, थोड़े अदरक के कटे हुए पीस, थोड़ी हरी मिर्च, थोड़ी लाल मिर्च और इनको सैलो फ्राई करने के लिए थोड़ा देसी घी। ये आलू हमने अच्छे से मैश कर लिए हैं और इसमें से थोड़ा सा आलू का एक पीस लेकर के अलग इसमें हम ये कटा हुआ अदरक डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा भुना जीरा डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। अब इसको अच्छे से मैश करके हम इसको टिक्कियों के अंदर स्टफ़ करेंगे। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हाथ पे थोड़ा सा पानी लगा करके इनको इक्वल साइज़ में टिक्की बनाने के लिए पहले गोले बना लेंगे। हाथ पर थोड़ा सा पानी लगा करके टिक्की बनानी शुरू करते हैं। इसको हाथ पर थोड़ा सा फैलाया, इसके अंदर ये स्टफिंग उसको ठीक से पैक कर दिया। इस तरह से हम सारी टिक्कियों को पहले तैयार कर लेंगे, फिर उसके बाद इनको सैलो फ्राई करेंगे। अब हमारी ये सारी टिक्की करीब करीब बन करके तैयार हो गई हैं। इसमें हमने सेंधा नमक यूज़ किया है क्योंकि उपवास में साधारण नमक नहीं खाया जाता, इसलिए मैंने इसमें सेंधा नमक ही यूज़ किया। अब ये सारी टिक्की हमारी बन करके तैयार हो गई हैं और अगला प्रोसीजर है इनको सैलो फ्राई करेंगे। चलिए अब आलू की टिक्की फ्राई करना शुरू करते हैं। ये मैंने तवा लिया है। इसकी जगह आप नॉन स्टिक पैन या नॉन स्टिक तवा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने साधारण तवा लिया है। इसमें घर में रोज़ रोटी बनाई जाती है। ये सिर्फ इसलिए लिया है कि ये थोड़ा भारी होता है, इसमें थोड़ी धीमी धीमी आंच में अच्छी सिक जाएंगी। इसको थोड़ा सा घी डाल करके ग्रीस किया और अब इसके ऊपर ये मैं टिक्की रख दूँगा। एक बार में इसमें हम 3 टिक्की सेकेंगे। जब ये फ्राई हो जाएंगी फिर दूसरा बैच रखेंगे। जब तक हमारी टिक्की सीख रही है तब तक हम मीठी चटनी की भी तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप चीनी ली है एक पैन में और इसमें 1/4 कप पानी डालूँगा। गैस ऑन और इसको मेल्ट होने देते हैं। देखिए अभी हमारी टिक्की, अब इनको पलटते हैं। कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। अब इनको दूसरी तरफ से भी
ऐसे ही सेक लें तब तक हमारी ये चीनी भी मेल्ट हो गई है। अब इसमें ये गया सेंधा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा धनिया पाउडर, और इसको जब ये थोड़ा सा और उबल जाए इसके बाद में इसमें थोड़ा सा नींबू डालेंगे। इसमें मैंने अमचूर इसलिए नहीं डाला है कि अमचूर में सादा नमक यूज़ किया जाता है बनाने के लिए। हाँ, इसके साथ में इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको पहले से ही भिगो करके पल्प निकाल के रखना पड़ता है। अब चूँकि हम ये इंस्टेंट बना रहे हैं तो इसलिए मैं इसमें नींबू यूज़ करूँगा खटाई के लिए। फिर खट्टी मीठी हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। अब ये हमारी टिक्की दोनों तरफ से अच्छी तरह से सैलो फ्राई हो गई है। कलर भी देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। अब इनको एक प्लेट में निकाल देते हैं। दूसरा बैच इसमें सीखने के लिए छोड़ दें। थोड़ा देसी घी और उपवास में हमें फलियारी भोजन में एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादातर किचन में राइस ब्राउन ऑयल यूज होता है, जो उपवास में हमें नहीं खाना चाहिए। या दोनों मूंगफली का तेल खाना चाहिए या फिर देसी घी, क्योंकि दूसरे तेल जो फलियारी नहीं होते हैं। इधर ये हमारी टिक्की का दूसरा बैच हमने सीखने के लिए रख दिया है। अब देखते हैं चटनी का। ये मीठी चटनी भी हमारी पक कर के तैयार हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी आ गई है। इसको थोड़ा सा और गाढ़ा होने देते हैं। उसके बाद में इसको एक स्ट्रेनर में नींबू निचोड़ेंगे और नींबू निचोड़ करके इसमें एक स्ट्रेनर में इसको छान लेंगे। मीठी चटनी की कंसिस्टेंसी अच्छी हो गई है। गैस बंद। अब इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। हम इसको एक स्ट्रेनर में छान लेते हैं। अब ये हमें थोड़ी सी पतली दिख रही है, लेकिन ठंडी होने के बाद में ये काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो गया है। दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सीख गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। पेपर नैपकिन पर निकाल देते हैं। ये हमारे दो बैच तैयार हो गए हैं। इसके लिए हमने 5-6 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिसमें हमारी 6 टिक्की तैयार हो गई है। अब इनको सर्व करने के लिए दही और तैयार करते हैं। चटनी हम तैयार कर ही चुके हैं, अब दही तैयार हो। अब हम टिक्की के लिए दही तैयार करते हैं। इसके लिए हमने एक छोटा बोल लेकर के एक स्ट्रेनर लिया है। स्ट्रेनर पे हमने ये दही को डाल करके इसको छान लेते हैं। छानने से क्या होगा, इसमें क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। हम चाहे तो उसको बीटर से बीट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर भी कुछ ना कुछ थोड़े से दाने से जैसे रह जाते हैं और क्रीमी टेक्सचर नहीं आता। इसलिए हम इसको एक स्ट्रेनर से छान करके तैयार करें। इसमें बिल्कुल ये स्मूथ क्रीमी टेक्सचर में तैयार हो जाए। अब दही भी हमारी छन करके तैयार हो गई है। देखिए कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर आया है। लाल चटनी हमने पहले ही बना ली थी। अब चलिए इनकी प्लेटिंग करते हैं। एक प्लेट ली, इसमें 2 टिक्की ली, इसके ऊपर गया थोड़ा सा नमक। ये मैं सेंधा नमक यूज़ कर रहा हूँ, साधारण नमक नहीं है, क्योंकि उपवास में सेंधा नमक ही खाया जाता है, साधारण नमक नहीं खाया जाता। ये थोड़ा सा जीरा पाउडर,
भुना जीरा पाउडर है, थोड़ी सी लाल मिर्च, लाल चटनी, इसके ऊपर दही, लाल चटनी, इससे हमारी फलियारी आलू की टिक्की बनकर तैयार है। आप भी नवरात्रि में आलू की फलियारी टिक्की घर पर बनाइए और खाइए और उपवास में एंजॉय करिए। धन्यवाद। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर और कमेंट्स भी करें, और आगे भी आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें ज़रूर कमेंट्स करिएगा, हम आपको आगे ज़रूर उसकी नई रेसिपी बताएंगे।